begins again. अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर सिविल इंजीनियर। एक सिविल इंजीनियर के लिए कुछ क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। पहला पॉइंट है मिनिमम साइज़ ऑफ द कॉलम आरसीसी कॉलम जो होगा उसका जो साइज़ होगा वो 2 फुट बाय 2 फुट से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट लेस दैन। स्टैंडर्ड हाइट ऑफ द बिल्डिंग फ्लोर, एक बिल्डिंग की यानी कि एक फ्लोर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक की जो हाइट होगी वो दरम्यान में वो 11 फुट स्टैंडर्ड है और ये 10 फुट से कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा 10 फुट से ज़्यादा ही होती है, ठीक है। यूज़ M20 ग्रेड की कंक्रीट यूज़ करें आप किसके लिए, कॉलम और स्लैब के लिए। और डोंट रन इलेक्ट्रिक पाइप इन द बीम और कॉलम के अंदर से कोई किसी किस्म की पाइपिंग सिस्टम जो होता है वो इंस्टॉल ना करें, ठीक है, वो सिर्फ स्लैब में किया जाता है। स्टैंडर्ड बार स्प्लाइसिस यानी कि बार को जो जोड़ा जाता है, जॉइन किया जाता है, स्प्लाइसिस मींस जोड़ा जाता है उसको, स्टैंडर्ड उसकी लेंथ क्या है देख लें। स्प्लाइसिस लेंथ कितनी होती है। अगर टेंशन मेंबर की बात करें हम तो उसमें अगर हम नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 बार की बात करें तो स्प्लाइसिस लेंथ फॉर टेंशन मेंबर होती है 12 इंच, जबकि M20 कंक्रीट जब यूज़ की जा रही हो स्लैब में 60 डाया होता है। ये देखें टेंशन मेंबर में इसी नंबर के बार के लिए स्प्लाइसिस लेंथ 12 इंच और कंप्रेशन मेंबर में भी 12 इंच होती है। अगर टेंशन मेंबर में देखा जाए नंबर 6 बार तो उसकी होती है 22 इंच, जबकि कंप्रेशन मेंबर में यही लेंथ 15 इंच हो जाती है। और नंबर 8 बार का जो डाया है उसके लिए स्पाइसिस लेंथ 40 इंच, जबकि कंप्रेशन मेंबर में ये 20 इंच रह जाती है। और स्लैब M20 कंक्रीट यूज़ कर रहे हो तो स्लैब में इतनी उसकी लेंथ होती है, स्पाइसिस लेंथ स्लैब में, कॉलम में 45 डाया, बीम के अंदर 60 डाया, ठीक है। अब आगे देखते हैं ऑल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और बॉटम रीइंफोर्समेंट शोन इन द सॉलिड लाइन ड्राइंग। जब ड्राइंग के अंदर प्लेन के अंदर हम शो करते हैं रीइंफोर्समेंट शो करते हैं तो अगर जो सॉलिड लाइन होती हैं इससे शो हो रही होती हैं रीइंफोर्समेंट, वो हमें पता होना चाहिए कि वो रीइंफोर्समेंट होती है बॉटम साइड पे। अपर साइड पे जो होती है वो डैश लाइन से होती है शो, ठीक है, रीइंफोर्समेंट। क्लियर कवर फॉर द स्लैब के लिए क्लियर कवर है 0.75 इंच, बीम के लिए 1.5 इंच, कॉलम के लिए 1.5 इंच और फाउंडेशन के लिए 2.5 इंच। Concrete use shall have a minimum 28 days cylinder strength of 300 psi। हमें कंक्रीट वो वाली यूज़ करनी है जिस पे टेस्ट करें हम और 28वें दिन के बाद उसकी स्ट्रेंथ जो हो वो 300 psi से पाउंड पर स्क्वायर इंच के इक्वल आनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ही हो सकती, ठीक है, वो यूज़ करेंगे कंक्रीट। डेड लोड जो होता है वो सेल्फ लोड ही होता है स्ट्रक्चर का। थिकनेस ऑफ द DPC शुड नॉट बी लेस देन 2.5 सेंटीमीटर। DPC की जो थिकनेस है वो 2.5 सेंटीमीटर से लेस नहीं होनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ मोर देन 5% मॉइस्चर कंटेंट इन सैंड, अगर सैंड के अंदर मॉइस्चर कंटेंट 5% से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो सैंड यूज़ नहीं करनी चाहिए हमें। क्योरिंग पीरियड ऑफ द आरसीसी का जो क्योरिंग पीरियड है वो 28 दिन है स्टैंडर्ड। ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट इन द बीम इज़ कॉल्ड स्टीरप्स, जो बीम के अंदर ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है वो स्टीरप्स कहलाती है, और जो कॉलम के अंदर ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है उसे टाइज कहते हैं। और ये दोनों क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, ये प्रोवाइड इसलिए किए जाते हैं ताकि शेयर फोर्स से मुकाबला कर सके, यानी शेयर फोर्स को बर्दाश्त कर सके, रेजिस्ट कर सके और लॉन्गिट्यूडनल बार को पोजीशन में रख सके, वो हिले ना अपनी पोजीशन से। हुक लेंथ जो होती है वो शुड नॉट बी लेस देन 9 डाया। अब 9 डाया के मतलब हुक लेंथ जो होती है स्टीरप्स के अंदर जैसे प्रोवाइड की जाती है ये हुक लेंथ होगी, ठीक है, ये हुक यहाँ पे इसकी जो लेंथ होगी वो 9 डाया होगी, ठीक है, वो इससे कम नहीं होनी चाहिए। राइज इन स्टेयर केस इज़ इन बिटवीन, जो राइज़ की हाइट होती है ये सीढ़ियों पर राइज़ जो है इसकी हाइट 150 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर के दरमियान होनी चाहिए। और ट्रेड यानी कि ये वाली जो लेंथ है स्टेयर की वो 250 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर के दरमियान होनी चाहिए। स्लोप और पिच ऑफ द स्टेयर शुड बी, जो स्लोप होती है स्टेयर की, ये स्टेयर जा रही है तो इसकी जो स्लोप बनेगी हॉरिजॉन्टल के साथ वो 25 डिग्री से 40 डिग्री के दरमियान स्लोप होनी चाहिए, ठीक है। तो यूनिट वेट ऑफ द PCC 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, RCC के लिए 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, स्टील के लिए 7850 kg पर मीटर क्यूब। सीमेंट मोर देन 3 मंथ, आपको पता है 3 महीने बाद सीमेंट जो एक्सपायर हो जाता है तो वो यूज़ के काबिल नहीं रहता। स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ द ब्रिक वो ये भी होती है
और दूसरा 19 × 9 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम एक स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक होता है। वन बार ऑफ द टू डिफरेंट डाया के अगर हम बार यूज़ कर रहे हैं और उनको ज्वाइन कर रहे हैं आपस में, देन जो फार्मूला कैलकुलेशन के अंदर जो लेंथ स्प्लाइसिस लेंथ जो हमने बात की उसमें जो डाया यूज़ होता है स्प्लाइसिस लेंथ में, ठीक है, इसमें तो ये डाया जो होगा वो किसका यूज़ होगा, स्मॉलर जो डाया होगा बार में उन दोनों में से वो यूज़ करेंगे हम। डाया ऑफ रेनफोर्समेंट बार शेल नॉट एक्सीड, जो डाया होगा रेनफोर्समेंट बार का, ठीक है, वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्लैब के अंदर डाया बार रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो 1/8 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए, ठीक है। यानी कि थिकनेस फर्ज करें 2 इंच, ठीक है, तो इसको इंटू 1/8 करेंगे तो इससे कम इसका डाया नहीं होना चाहिए एक बार का उसके अंदर जो स्लैब में होगी। मेन बार इन द कॉलम शैल नॉट बी लेस देन 12 मिलीमीटर इन डाया, जो मेन बार है कॉलम के अंदर उसका डाया 12 मिलीमीटर से ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ द स्टील बार इन द रेक्टेंगुलर कॉलम इज़ 4 एंड सर्कुलर कॉलम इज़ 6। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर एक्सीडिंग 45 मिलीमीटर इन लेंथ, जिसका स्ट्रक्चर की लेंथ 45 मीटर से ज़्यादा हो रही हो तो उसको हम डिज़ाइन करेंगे विद 1 और मोर एक्सपेंशन जॉइंट्स। उसमें एक्सपेंशन जॉइंट्स एक या एक से ज़्यादा देंगे, लाजमी है। पीएच ऑफ द वाटर जो हम यूज़ कर रहे हैं वाटर साइड पे, वो उसके लिए जो पीएच है वो 6 से लेस नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ द कंक्रीट समटाइम 1 भी हम कहते हैं इसको, और ये 1.5 भी हो जाती है कभी कभी, तो ये स्टैंडर्ड है कि इससे ज़्यादा ऊपर से कंक्रीट नहीं फेंक सकते हैं वरना वो उसके ब्लीडिंग हो जाती है उसमें। ट्रीमीज पाइप डाया नोट लेस देन 200 मिलीमीटर, ट्रीमी पाइप जो है उसका डाया 200 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी लेस नहीं होना चाहिए। लैब स्प्लाइसेस शुड नॉट बी यूज फॉर द बार लार्जर दैन द 3 मिलीमीटर डाया, ठीक है। स्प्लाइसेस जो के लेब लेंथ होती है वो हमारी बार्स के लार्जर दैन 36 मिलीमीटर से लार्जर नहीं होनी चाहिए जो यूज़ कर रहे हैं हम। तो BOQ और BBS का मतलब क्या है, बिल ऑफ क्वांटिटी और बार बेंडिंग शेड्यूल। ग्रीन कंक्रीट क्या होती है, कंक्रीट विच इज़ यूज एज अ वेस्ट यूज़ करती है वेस्ट मटेरियल एज अ दैट इज़ वन ऑफ इट्स कंपोनेंट, यानी कि एक वेस्ट मटेरियल यूज़ करती है वो एज इट्स कंपोनेंट, एंड इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस डज नॉट लीड टू द एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, और उसके बनाने के दौरान इन्वायरमेंट पर कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होती, इन्वायरमेंटल पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं आते उसके बनाने पे। अलाइनमेंट, ये हाईवे से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ डेफिनेशंस हैं। अलाइनमेंट क्या होती है, द रूट ऑफ द रोड डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ द हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एंड कर्व्स, ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है सिंपल। इसमें ये रोड देखें, रोड के दरमियान जो लाइन लगी हुई है इसको अलाइनमेंट कहते हैं, ठीक है, जो रोड का रूट हमें डिफाइन करता है। और चैम्बर और क्राउन क्या है, चैम्बर क्या होता है, ये रोड की विड्थ होती है कहाँ से, कर्व से लेके दूसरे कर्व तक। चैम्बर यानी कि जो पेवमेंट है, पेवमेंट जहाँ से स्टार्ट हो रही है जहाँ एंड हो रही है उसके जो लेंथ है वो चैम्बर है। और क्राउन कन्वेक्सिटी ऑफ दी, मैक्सिमम जो पॉइंट होता है रोड का, ठीक है, क्राउन सेंटर पे, उसको क्राउन कहते हैं। बाईवे, हाईवे ओवर विच द पब्लिक हैव अ राइट टू ट्रैवल बट यूज़ एज फुटपाथ, ये बाईवे एक ऐसी रोड होती है जो हाईवे से रिलेटेड ही होती है, उसकी जैसी होती है, जो पब्लिक का यूज़ में कर सकते हैं हम ट्रैवल के लिए, लेकिन ज़्यादातर मेनली ये ब्राइडल वे और फुटपाथ के तौर पर यूज़ की जा रही होती है। शोल्डर क्या होते हैं, साइड ऑफ द रोड वे अवेलेबल फॉर स्टॉपिंग इफ़ नीडेड, ये होती हैं साइड पे रोड के, ये रोड है तो इसके साइड पे कुछ एरिया बना होगा जहाँ पे हम स्टॉप करके रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। गाइड रेल होती है ताकि हम एक रोड से दूसरी रोड पे मूव ना कर जाएं, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए व्हीकल को दरम्यान में लगाई जाती है। कर्व जो होती है, रेज एज होता है साइड ऑफ द रोड वे, रोड के साइड पे थोड़ा सा रेज एज कर दिया जाता है जिससे रोड को डिवाइड कर दिया जाता है। गटर क्या होती है, एक तरह का ड्रेनेज सिस्टम होता है, ड्रेनेज चैनल होता है अलोंग द मीडियन ऑफ रोड, रोड के मीडियन के साथ साथ अलोंग ड्रेनेज सिस्टम जा रहा होता है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, जिसपे लोग इजीली रोड को क्रॉस कर सकते हैं, ये ब्लैक और वाइट कलर में होता है। बोटल नेक क्या होता है, नैरो सेक्शन ऑफ द रोड, ये स्मॉल सेक्शन ऑफ द रोड होता है, और हम कह सकते हैं कि जंक्शन डैट प्रिवेंट द ट्रैफिक फ्लो, जो ट्रैफिक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।